अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कौम लूत ने ऐसा क्या गुनाह किया जो उन पर ऐसा खतरनाक अजाब आया। इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसीलिए इसे कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराइयां पाई जाती थीं जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम में मर्द अपनी नफ्सियाती जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों के पास ही जाते थे, इन शॉर्ट होमोसेक्सुअलिटी। और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो चुकी थी कि वो अपने इस बुरे काम को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फख्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की थी। वो एक खूबसूरत नौजवान बन के आया और अपने साथ वहां के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया, और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़ के मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। जमीन पर ये बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ, इसलिए आज भी इस बुरे काम को लवातत के नाम से जाना जाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत भी देते रहे, नसीहत करते रहे और अल्लाह ताला के अजाब की धमकी भी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर की कोई कीमत नहीं मांगता, मेरा अजर तो मेरा रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के जो अमीर सरदार थे उन्होंने कहा कि हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो, और अगर तुमने नसीहत करना बंद ना किया तो तुम्हें शहर से निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफ्र में आगे बढ़ गए हैं। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। फिर अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए दो फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास दो खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुंचे, मतलब वो उनके यहाँ मेहमान बनकर गए। लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हरकतों का पता था, इसलिए उन्होंने जब अपने खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो वो गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कुड़ने लगे और कहने लगे कि आज का दिन मुसीबत का दिन है। लूत अलैहिस्सलाम को उनकी बेहद फिक्र थी कि कहीं उनके कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम ना कर दें, इसीलिए लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उन मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गए। मगर उनकी बीवी दौड़ती हुई गई और अपने कौम के अमीर सरदारों और बदकारों को अपने घर में आए हुए मेहमानों की खबर दे दी। उस कौम के बदकार लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर के सामने आ गए और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज़ तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। और बोले, तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है कि मेरे मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत मत करवाओ। और लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम में से कोई भला आदमी नहीं है? और लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटियां, मतलब कौम की बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह कर लो और अपनी जिस्मानी और नफ्सियाती ख्वाहिश को इनसे पूरा कर लो। लेकिन उनकी कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं और हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, और ये भी कहा कि कल सुबह के बाद तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ये कहकर वो लोग सब चले गए। अपनी बेबसी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके जो कौम के लोग थे वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ काश मुझ में तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती, या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ पाता। तब उन फरिश्तों ने कहा कि हम अजाब के फरिश्ते हैं। ऐ लूत, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तक तो क्या, अब वो तुम तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी कौम को अजाब देने के लिए भेजा है। इसी बात के बाद उन्होंने कहा कि आप और आपके जितने भी ईमान लाए हुए दोस्त हैं वो सुबह से पहले इस बस्ती को छोड़कर दूर चले जाएं, और ये भी वार्न किया कि खबरदार कोई पीछे मुड़ के ना देखे, अब इन गुनाहगारों में से कोई नहीं बचने वाला। लूत अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे वो सुबह होने से पहले ही बस्ती छोड़ के दूर जा चुके थे। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई थी, क्योंकि वो भी काफिर थी। फिर फरिश्तों ने जमीन को जड़ से उखाड़ कर पलट दिया और कई किलोमीटर, तकरीबन 40 किलोमीटर तक गहरी जमीन में उस बस्ती को धंस दिया। फिर उन पर पत्थर और तेजाब की बारिश की और इस तरह उन गुनहगारों का नामो निशान मिट गया और उनमें से कोई भी न बच सका। जहाँ ये अजाब हुआ वो जगह आज भी मौजूद है, उसे डेड सी
बहार मुर्दार या बहार लूत के नाम से जाना जाता है। और आज भी उस पर जो अजाब हुआ था उसकी वजह से उस समंदर में मछली तो क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पैदा होता, और उसका पानी भी इतना नमकीन है कि उसको मुंह से लगा लो तो उल्टी आ जाए। गुनहगारों और नाफरमानों को अल्लाह ताला इसी तरह अजाब देता है, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान ऐसे वाक़यों से कोई सबक नहीं लेता। आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद नसारा इस बुरे काम को बुरा नहीं जानते और ऐसे बुरे काम करने वालों को लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इन द रीसेंट एरा ये होमोसेक्सुअलिटी बहुत आम हो गई है और इस तबके के लोगों ने अपना एक ग्रुप भी बना लिया है जिसे LGBTQ के नाम से बुलाते हैं, जिसमें ये अपने इन बेशरम कामों को लीगल करवा रहे हैं। काफी फॉरेन कंट्रीज में मर्द से मर्द और औरत से औरत की शादी लीगल हो चुकी है। अब आप सोचें उस दौर में जब ऐसा अजाब आया था, तो इस दौर में तो चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं। फिर क्या हम भटके हुए रास्ते पे निकल चुके हैं? क्या अल्लाह का अजाब फिर से आने वाला है? कमेंट्स करके अपनी थॉट्स हमसे शेयर कीजिए और अल्लाह हम सबको इस अजाब से बचाए। खुदा हाफिज।